आओ शारदा, सीढ़ी संभाल। ये अपने घर आ गया। आइए आइए, इन नन्हे शहजादों का इस नए घर में स्वागत है। माँ और मैं सुबह से आप सबका इंतजार कर रहे थे। इतनी देर कैसे हो गई? अरे भाई, हॉस्पिटल में बहुत सारे झंझट होते हैं, बहुत समय लगता है वहां से निकलने में। माया जी कहाँ? अभी थोड़ी देर पहले यहीं पर थे। स्कूल में फोन किया तो पता चला कि स्कूल में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आने वाले हैं, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। रत्ना, जरा इसे पकड़ना 1 मिनट। ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है श्याम। जब जिम्मेदारी उठाने का इतना ही शौक हुआ है तो उसे निभाना भी सीखो। लाइए, इसे मुझे दीजिए। अरे नहीं नहीं, बस इसने जरा अपनी नैपी गीली कर ली ना। मैं बदल के लाता हूँ। कितनी अच्छी बात है ना, इन दोनों की वजह से इस घर में हमेशा रौनक बनी रहेगी। वो तो है ना? शारदा, मुझे देना जरा। हाँ, लीजिए। रघु अंकल, मुझे एक बात का बहुत अफसोस है। वो क्या? यही कि ये दोनों तब क्यों नहीं आए जब आप सब हमारे घर में रहते थे। मैं इनके साथ रोज खेलती ना। अब भी तुम रोज आकर इनके साथ खेल सकती हो दीपा। हाँ, वो तो मैं यहाँ आकर रोज खेल सकती हूँ, लेकिन इन दोनों के वहां आने से जो रौनक आनी थी वो कैसे आएगी? ले लड्डू खा, ले मुंह मीठा कर। बड़ी खुशी का दिन है आज। ले भाई लड्डू खा। अरे सबको मिल गया ना, मुंह मीठा कर लिया ना, कोई रह तो नहीं गया? अरे दया शंकर, ले तू भी मुंह मीठा कर। चंदू भैया, अगर आप कहें तो हम भी शारदा मैडम को मिलने चले। भाई थोड़ा इंतजार कर, उसके बाद हम सब लोग मिलकर शारदा मैडम और रघु सर के घर जाएंगे बधाई देने के लिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे अबे ओ चंदू, ये किस बात की मिठाई बांटी जा रही है? कोई लॉटरी लग गई क्या? भाई ज्वाला, लॉटरी समझ ले। समझ लूं। अबे अगर समझ में आता तो तुझसे पूछता ही क्यों? शारदा मैडम और रघु सर के घर लड़का हुआ है ना? खुशी की बात। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अबे लड़का उनके घर हुआ है, खुशी उनके घर है, और जेब तू अपनी खाली कर रहा है मिठाई बांट कर। रहा ना बेवकूफ का बेवकूफ। तू अपनी समझ अपने पास ही रख, मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश मत कर। और ये खुशी के मौके पर क्या बेतुकी बातें कर रहा है तू? चंदू, तू मालिकों की खुशी का नहीं, अपनी गरीबी का जश्न मना रहा है। ज्वाला, तू ये क्या नाप शनाप पक रहा है? भला मेरी गरीबी उनकी खुशी से कैसे जुड़ी हुई है? ये तुझे एक दिन वक्त समझाएगा। तेरी बातें मेरी समझ में तो आती नहीं है। ले तू मुंह मीठा कर ले। मैं पहले आपको फोन करके आना चाहता था, लेकिन मालूम होता है कि आपका फोन खराब है। फिर मुझे लगा कि घर के बजाय फैक्ट्री में मिलना मुनासिब होगा। पता चला कि आजकल आप फैक्ट्री नहीं जा रही। अब मेरे लिए फैक्ट्री से ज्यादा अहमियत मेरा घर रखता है। वो तो मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हूं। क्यों? आप में आए इस परिवर्तन को देखकर। जिस इंसान ने आपका वो रूप देखा, वो आपके इस रूप को देखकर तो हैरान होगा ही ना। योगी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे घर पर इस तरह की बातें मत किया करो। जी कहा तो है, लेकिन माफ कीजिए, पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी
बात उस तरफ निकल जाती है जिस तरफ आप जाना नहीं चाहते। तो अपनी कमजोरी पर काबू पाओ, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें इस घर में आने से रोकना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा किया तो मुझसे ज्यादा दुख आपके पिताजी को होगा, क्योंकि उन्हें आपकी खबर मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगी। बस करो, क्यों आए हो यहाँ? 2 कारणों से आया हूं। पहला कारण आपके दामन में लिपटी इस खुशी के लिए बधाई देने, और दूसरा माफी मांगने। किस बात की? आपके गृह प्रवेश के दिन मैं आ नहीं सका। दरअसल अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक जरूरी काम से मुझे दिल्ली जाना पड़ गया था। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब? तुम्हारी आज की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा हुआ गृह प्रवेश के दिन तुम नहीं आए। आज की बातें तो सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि आपको अकेला पाया। आइंदा अकेले में भी ऐसी बातें करने की कोशिश मत करना योगी, जो मैं नहीं सुनना चाहती। जी, आगे से ख्याल रखूंगा। अच्छा, मैं चलता हूं। रघु जी और श्याम जी को मेरी ओर से बधाई दीजिएगा। नमस्ते। आओ दीपा, घबराओ नहीं, आओ ना। ये आप मुझे कहाँ ले आए? डरो नहीं दीपा। रीना, रीना, ये वो जगह है दीपा जहां मैं तुम्हें एक दिन हमेशा हमेशा के लिए लाना चाहता हूं। ये मेरा घर है दीपा। देखो तो कौन आया है। दीपा। अच्छा, तो तू इन्हीं की बातें करता था हमेशा? मैं रीना हूं, आपके अजय की बहन। आइए ना, बैठिए, मैं माँ को बुला कर लाती हूँ। आओ ना दीपा, बैठो। फील कंफर्टेबल। कैसा लगा मेरा घर? अच्छा है। तुमसे ज्यादा नहीं। मम्मी, वो आ गई। कौन? दीपा। दीपा? अच्छा ठीक है, तुम उसे कह दो कि मैं पूजा कर रही हूँ। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। माँ बस 5 मिनट में आ रही है। वो पूजा कर रही है। अजय सारा दिन आपकी इतनी बातें करता है, आज आपसे मिलकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि मैं पहली बार मिल रही हूँ। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? थैंक्स। अजय, तेरी एक शिकायत कर दूं इनसे? कौन सी? आपको पता है अजय क्या कहता है? क्या? वो आपका नाम नहीं लेने देता। कहता है मैं आपको भाभी बुलाऊं। आप शर्माती भी बहुत अच्छी लगती हैं। अजय आपकी जितनी तारीफ करता है, आप उसे कहीं ज्यादा अच्छी लगती हैं। नमस्ते। जीती रहो बेटी। कितने शुभ मौके पर कदम पड़े हैं तुम्हारे इस घर में। ठीक उस समय जब मैं पूजा कर रही थी। लो प्रसाद ले लो। तुम भी लो अजय बेटा। आइए बैठिए ना माँ। तुम भी बैठो ना बेटा। क्यों, कैसी लगी माँ दीपा? अरे ये तो चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। पहली बार तुमने जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया है। कौन सा? यही कि हमारी बेटी को इस घर में ले आए। मम्मी, भाभी अभी थोड़ी देर के लिए तो आई हैं, लेकिन अब जल्दी वापस चली जाएंगी। देखा दीपा,
अब जल्द से जल्द इस घर की रौनक बन जाओ। तुम्हारे बिना अब ये घर अच्छा नहीं लगेगा। अपनी माँ को जल्दी से भेज दो ताकि हम शादी की तारीख पक्की कर लें, ठीक है? कोयना की याद आ रही है? याद तो उसे किया जाता है शाम जिसे भुलाया जा सके। जो हमेशा याद रहे उसे क्या याद करना। मुझे तुझसे एक बात करनी थी रघु। किस बारे में? तेरे बेटे के बारे में। क्या? रत्ना दूध नहीं पिला रही उसे। तो क्या हुआ? क्या हो मतलब? अरे कुछ हुआ ही नहीं क्या? मतलब तेरे हिसाब से कोई बात ही नहीं है? वो उस नन्ही से जान के साथ ज्यादती कर रही है रघु, और उसकी इस गलती पर मुझे इतना दुख, इतनी शर्मिंदगी होती है जिसका तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तेरे बच्चे के साथ वो अन्याय कर रही है। समझ गया। क्या? यही कि मुझसे ये बात करने में तुझे इतनी शर्मिंदगी और दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि तू उसे अभी तक मेरा बच्चा समझता है। मेरा बच्चा शारदा के पास है श्याम, है कि नहीं? और तू ये मुझे बता कि तेरी परेशानी में मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं? तू चाहता कि मैं शारदा से कहूं कि वो रत्ना को समझाए? नहीं, वो नहीं समझेगी। अगर उसे समझना होता ना, बहुत पहले समझ चुकी होती रघु। किसी की बात नहीं समझेगी। तो फिर इस समस्या का हल क्या है श्याम? इसका एक हल है रघु। वो क्या? अगर शारदा भाभी दोनों बच्चों को दूध पिला दे तो रघु, तो इसके लिए शारदा भाभी से बात करेगा? बोलना रघु, करेगा ना? मैं कोशिश जरूर करूंगा श्याम। अरे बेबी, अरे बेबी, लल्लू के बच्चे इतने दिन से कहाँ गए हुए तू? अरे मत पूछो बेबी, मत पूछो। ए, चेहरा दिखाना जरा। ये चोटों के निशान कैसे हैं चेहरे पर? अरे मत पूछो बेबी, ना तुम सुनना पसंद करोगी ना मैं बताना पसंद करूंगा। ऐसी कौन सी बात है? बात ही कुछ ऐसी है बेबी। बेबी, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अरे तुम किसी की मदद करना चाहो तो उसका घर वाला तुम्हें अंदर बंद करवा देगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेबी, ये बकवास नहीं है, मेरा भोगा हुआ सच है, सच। अरे वो गृह प्रवेश वाले दिन जो बर्तन साफ करने वाले आई थी ना बेबी, मैंने उसकी मदद करने की सोची तो उसके घर वाले ने मुझे अंदर जेल में बंद करवा दिया, और रही सही कसर पुलिस वाले ने पूरी कर दी। बिल्कुल ठीक हुआ तुम्हारे साथ, इसी लायक हो तुम। बेबी, अगर तुम भी ऐसे ही कहोगी तो लोग मुझे गलत ही समझेंगे ना। आए बेबी, अरे बेबी,
ध्यान ही नहीं गया। अरे अरे वाह, ये गुल कब खिला बेबी? अरे अरे अरे, मुझे प्यारे की, रोज दुलौरे की, आंखों के तारे की बधाई हो बेबी। शट अप। मुन्ना सो गया शारदा? बड़ी मुश्किल से सोया है। क्या बात है? कोई परेशानी है? परेशानी? नहीं तो कोई परेशानी नहीं। देखिए, रत्ना का बेटा फिर से रो रहा है, और वो भी इतनी जोर जोर से। हाँ, ये बच्चा इतना रोता क्यों है? वो तो बेचारा रोएगा ही शारदा। क्यों? रत्ना उसे भूखा जो रखती है। बच्चा भूख के मारे रोएगा नहीं तो और क्या करेगा शारदा? वो दूध के लिए तड़पता है, लेकिन रत्ना पर उसका कोई असर नहीं होता है। क्या बात कर रहे हैं आप? रत्ना उसे दूध नहीं पिलाती? शारदा, तुम रत्ना को अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी तुम ये सवाल पूछ रही हो। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि माँ और सारी दुनिया से नाराज हो सकती है, किसी से भी नफरत कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो माँ ही है ना। रत्ना अपने आप को उस बच्चे की माँ थोड़ी मानती है। वो तो उस बच्चे को अपना दुश्मन समझती है। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है वो। अरे, बच्चे का रोना सुन के तो माँ का कलेजा कांप उठता है, और रत्ना पर तो उसका कुछ असर ही नहीं होता। यही सोचकर तो हैरानी होती है शारदा, कहां एक तरफ रत्ना और कहां दूसरी तरफ तुम, जो बच्चे का इतना ख्याल रखती हो, उसे ममता के आंचल में लपेटे रखती हो, दुलारती हो। बच्चे का जितना ध्यान तुम रखती हो ना शारदा, शायद कोई माँ रखती होगी। हर माँ तुम्हारे जैसी नहीं होती है शारदा। हर माँ रत्ना जैसी भी तो नहीं होती। सच कहा तुमने। रत्ना की वजह से वो बच्चा बहुत परेशान है, और बच्चे की परेशानी की वजह से श्याम। शारदा, अगर तुम चाहो तो उस बच्चे की परेशानी दूर हो सकती है। मैं? हाँ शारदा, वो भी तो तुम्हारे बेटे जैसा ही तो है। ना बच्चा ना। आजा। ना ना ना, रोते नहीं बच्चा, रोते नहीं, रोते नहीं। आजा। शारदा, क्या कर रही हो तुम? बच्चा रो रहा है, और तुम इसे अपनी हमदर्दी का जहर पिलाने आ गई। छोड़ो मेरा बच्चा, छोड़ो इसे। अगर इसे अपना बच्चा कहती तो बच्चे की तरह ध्यान भी रखो। मुझे ज्यादा नसीहत देने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चे को कैसे रखती हूँ और कैसे नहीं, ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है शारदा। बच्चे का बिलखना एक माँ होते हुए कैसे सह लेती हो तुम? क्योंकि रत्ना होते हुए मैंने बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें सही हैं। 30 सहने की आदत हो गई है मुझे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये नन्ही सी जान अभी कुछ भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है रत्ना। अरे इसे भूख से क्यों तड़पाती हो तुम? अगर तुम इसे दूध नहीं पिला सकती तो मुझे कहो, मैं पिला दूंगी। खबरदार, खबरदार जो ये बात दोबारा अपने मुंह से निकाली। अपनी हमदर्दी का ढोंग कर करके तुमने श्याम को तो अपने बस में कर ही रखा है। अब दूध पिलाने का ढोंग करके इस बच्चे को भी अपनाने की साजिश कर रही हो।
ममता को साजिश कह रही हो तुम? अपनी पल्लू में बात कर रखो अपनी ये ममता। इस बच्चे को जरूरत नहीं है उसकी। तुम्हारे दूध का कर्ज मैं कभी भी अपने बच्चे के सर पे नहीं चढ़ने दूंगी, मैं चाहे उसे दूध पिलाऊं या ना पिलाऊं। कान खोलकर सुन लो, आज के बाद इस कमरे में उसे दूध पिलाने की नियत से आने की कोशिश भी मत करना। चली जाओ यहां से।